आज की वीडियो में वी आर डाइविंग डीप इनटू कंटेंट राइटिंग। क्या होती है कंटेंट राइटिंग, इसे समझने के लिए लेट्स गो टू द गूगल। सपोज यहाँ पे मैं सर्च करती हूँ हाउ टू, चलिए यही सर्च कर लेते हैं, हाउ टू कुक ए हेल्दी जिम डाइट एट होम। अब देखिए हमारे सामने कितनी इंफॉर्मेशन ओपन हो गई, वीडियोस की फॉर्म में भी और आर्टिकल की फॉर्म में भी। इस फर्स्ट इंफॉर्मेशन पे क्लिक करते हैं। ये जो सारी इंफॉर्मेशन हमारे लिए रेडी करी है वो रेडी करी है कंटेंट राइटर ने। एक कंटेंट राइटर जो अपने शब्दों का इस्तेमाल हमें इंफॉर्मेशन देने के लिए, कुछ टीच करने के लिए या किसी टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए करता है, उस सारी राइटिंग को कहा जाता है कंटेंट राइटिंग। अगर ये कंटेंट मुझे मेरे हर क्वेश्चन का आंसर दे रही है, मेरी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है, मुझे कुछ गाइडलाइन दे रही है, मीन्स ये किसी पर्टिकुलर पर्पस के साथ लिखी गई है, तो इस सारी राइटिंग को हम काउंट करते हैं कंटेंट राइटिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि हम कितनी देर तक इस आर्टिकल पर बने रहेंगे। अगर इसका राइटिंग स्टाइल मुझे ठीक लगेगा, इंफॉर्मेशन वैसी ही होगी जैसे मैं सर्च आउट कर रही हूँ, मेरे रेलिवेंट होगी, तो डेफिनेटली मैं इस आर्टिकल को एंड तक पढ़ूंगी। लेकिन अगर मुझे लगेगा कि ये इंफॉर्मेशन मैच ही नहीं कर रही है, तो मैं ऑब्वियसली किसी दूसरे आर्टिकल को रीड करूंगी। और अगर ये कंटेंट मुझे इंगेज करेगा तो मैं एंड तक बनी रहूंगी। तो कंटेंट राइटिंग एक वो राइटिंग होती है जो हमें फोर्स ना करे, हमें पुश ना करे, इनफैक्ट हमें गाइड करे। कंटेंट राइटर कुछ भी इमीडिएटली सेंड नहीं करते, वो हमारा ट्रस्ट बिल्ड करते हैं और उसी ट्रस्ट के साथ हम उनके कंटेंट पर एंड तक जुड़े रहते हैं। कंटेंट राइटर एक्चुअल में क्या करते हैं या क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फर्स्ट इज रिसर्च, क्योंकि जो कंटेंट राइटिंग है वो गेस वर्क पे काम नहीं करती। अभी देखिए हमने जो एक डाइट फूड की एग्जांपल ली, जो कंटेंट राइटर है उसे इस टॉपिक को पहले अच्छे से स्टडी करना होगा, इसके फैक्ट्स चेक करने होंगे, ऑडियंस की नीड को समझना होगा और कुछ भी लिखने से पहले उसकी एक्यूरेसी को भी चेक करना होगा, क्योंकि इस पेज पर बहुत सारे ऐसे रीडर्स भी आएंगे जिसे कुछ फूड एलर्जी भी होगी। लेकिन अगर कंटेंट राइटर ने बिना इंफॉर्मेशन की एक्यूरेसी चेक किए, उसके फैक्ट चेक किए, इस इंफॉर्मेशन को यहाँ पे लिख दिया, तो वो किसी रीडर के लिए हार्मफुल भी हो सकती है। इसलिए रिसर्च कंटेंट राइटिंग का मेन पार्ट होता है। एंड डोंट वरी, आने वाले चैप्टर्स में रिसर्च कैसे करनी है मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगी। सेकेंड इज ऑडियंस अंडरस्टैंडिंग। कौन इस आर्टिकल को पढ़ रहा है, क्या सर्च कर रहे हैं लोग, कौन सी प्रॉब्लम का लोग सल्यूशन ढूंढ रहे हैं, स्टूडेंट्स के लिखने के लिए कौन सा मेथड सही होगा, या जब प्रोफेशनल के लिए इंफॉर्मेशन पैड डाउन करनी है तो कौन सा पैटर्न यूज करना होगा। तो ये सब कुछ एक कंटेंट राइटर को पता होना चाहिए। उसी तरीके में लिखना होगा, उसी तरीके में समझाना होगा, उसी वे में बात करनी होगी जैसे आपकी ऑडियंस चाहती है, बट विदाउट लूजिंग योर वॉइस एंड स्टाइल। राइटिंग स्टाइल सिंपल, एरर फ्री एंड इजी टू अंडरस्टैंड वाला होना चाहिए। जब रीडर आपका कंटेंट पढ़ रहा हो तो उसका मन करे आगे पढ़ने का, एक क्यूरियोसिटी हो कि आगे क्या आने वाला है, ना कि वो कंटेंट को बीच में छोड़ दे। तो इस तरह से आपको अपना कंटेंट रेडी करना होगा। ब्रांड वॉइस एंड स्टाइल, हर ब्रांड का कंटेंट राइटिंग डिफरेंट साउंड करता है। अब जैसे रोलेक्स की बात करें तो वो रॉयल एंड पोश वे में अपने कंटेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। वही फास्ट ट्रैक कुछ रफ टफ इजी पीजी वे में प्रोडक्ट डिस्क्राइब करते हैं। है तो दोनों वॉचेस, पर ब्रांड विदाउट अपनी टोन लॉस किए ऑडियंस अंडरस्टैंडिंग करते हुए कंटेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कंटेंट राइटर को ब्रांड के अकॉर्डिंग ही लिखना आना चाहिए। एसईओ ऑप्टिमाइजेशन, अभी के लिए फिलहाल इतना बता देती हूँ कि एसईओ का मतलब होता है सही कीवर्ड्स को यूज करना और उन्हें नेचुरली वे में अपने आर्टिकल में इंसर्ट करना, अपने कंटेंट को प्रॉपरली स्ट्रक्चर करना, ताकि सिंपल ऑडियंस ही नहीं बट जिस प्लेटफॉर्म पर आप लिख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल गूगल, वो भी आपके आर्टिकल को अच्छे से समझेगा और आपके आर्टिकल की रैंकिंग को इम्प्रूव करेगा और आपके पेज पर ट्रैफिक बढ़ाएगा। अभी जैसे हमने गूगल पर ये जिम डाइट की एग्जाम्पल दी थी, देखिए कितने सारे यहाँ पे आर्टिकल है,
पर यही वाला जो आर्टिकल है वो फर्स्ट पेज पे रैंक क्यों कर रहा है, या जो कुछ और आर्टिकल हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, पर ये वाले जो आर्टिकल है वो थर्ड पेज पे या सेकंड पेज पे रैंक क्यों कर रहे हैं, ये फर्स्ट पे क्यों रैंक नहीं कर रहे। ये सारा गेम होता है एसईओ का, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का। एंड डोंट वरी, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि आने वाले चैप्टर्स में हम इन डेप्थ इसका पूरा चैप्टर स्टडी करेंगे। प्रूफ रीड एंड एडिट, ये कंटेंट राइटिंग का फाइनल स्टेज होता है। करेक्ट ग्रामर, स्पेलिंग, फ्लो, क्लैरिटी एंड एक एक्यूरेसी को मेंटेन करना। एक कंटेंट राइटर अपने आर्टिकल को बिना प्रूफ रीड किए बिल्कुल पब्लिश नहीं करता है। कंटेंट राइटिंग की नंबर ऑफ टाइप्स एग्जिस्ट करती हैं। आर्टिकल्स, ब्लॉग्स, केस स्टडी, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, सोशल मीडिया कंटेंट, एसईओ कंटेंट, वेबसाइट कंटेंट, ईमेल न्यूज़लेटर्स, इन्फोग्राफिक्स, ट्यूटोरियल्स, ई बुक्स, इंटरव्यूज, ये जो सभी हैं वो कंटेंट राइटिंग के ही पार्ट हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये जो सारी फील्ड्स हैं मैंने पहले भी आपको क्रिएटिव राइटिंग के टाइम पर बताई थी, बट मैंने आपको ये भी बोला था कि आप आगे जाकर किसी भी फील्ड में राइटिंग करते हैं, चाहे एज ए कंटेंट राइटर या टेक्निकल राइटर, उसमें क्रिएटिव राइटिंग का एलिमेंट ऐड होता ही है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद उसे डेफिनेटली चेकआउट कीजिएगा। क्यों इतनी ज़्यादा डिमांड है आज के टाइम में कंटेंट राइटर की? क्योंकि आजकल हर एक बिजनेस, हर एक पर्सन ऑनलाइन प्रेजेंस चाहता है, ऑनलाइन मनी अर्न करना चाहता है, और ऑनलाइन प्रेजेंस के लिए कंटेंट ज़रूरी है, चाहे वो रिटन फॉर्म में हो या एक स्क्रिप्ट फॉर्म में। अगर वेबसाइट पर या ब्रांड पर कुछ कंटेंट ही नहीं होगा तो लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, लोगों को उनके सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे जिसके लिए वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कुछ सर्च करने के लिए आते हैं। इसलिए कंटेंट राइटर आर नीडेड एवरीवेयर, चाहे वो एजेंसीज हैं, स्टार्टअप्स हैं, कॉर्पोरेट, मार्केटिंग कंपनीज, यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर, ई कॉमर्स कंपनी, फ्रीलांसर्स एंड ऑनलाइन पब्लिकेशंस, हर जगह पर ही कंटेंट राइटिंग की ज़रूरत रहती है। अगर आप लिख सकते हैं तो आपके पास हमेशा काम रहेगा। कंटेंट राइटिंग की नंबर ऑफ करियर ऑप्शंस रहती हैं। आप एज ए फुल टाइम कंटेंट राइटर भी काम कर सकते हैं कंपनीज में, फ्रीलांसर भी कर सकते हैं, ब्लॉगर वर्क, वेबसाइट कंटेंट राइटर, सोशल मीडिया राइटर, केस स्टडी राइटर, इंटरव्यू राइटर, घोस्ट राइटर, कंटेंट स्ट्रेटेजिस्ट। आप किसी भी फॉर्म में अपना जो काम है वो स्टार्ट कर सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल। अगर आप क्यूरियस हैं, आप लर्न करना चाहते हैं, आप लोगों की अपने वर्ड्स के साथ हेल्प करना चाहते हैं तो आप एक कंटेंट राइटर बन सकते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपके शब्द किसी को कुछ टीच कर सकते हैं, किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करके उसे कंफर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, किसी को गाइड करके उसका एक दिन या जिंदगी बदल सकते हैं, तो यू कैन बिकम ए कंटेंट राइटर। वीडियो अच्छा लगा है तो hit like button and subscribe for the upcoming videos. Thank you.